परिवर्तन संघ चैप्टर 2 एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में, ओनली ऑन प्राइम ऑफिशियल। तो फिर जल्दी से इसे लाइक कीजिए, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये ना किया तो फिर क्या जिया। या अल्लाह, ये सब दूध वाला क्या करना है? शरीफ भाई जरा जाके देखिए ना। अबे जा भाई जा, खुद जा, मैं क्यों जाऊं? अरे गर्मी है, दूध फट जाएगा। हाँ फट जाए तो फट जाए, खुद जाओ ना। अरे जा चला चला, पता नहीं दूध वाला है कौन है। यार हर वक्त आप लोग मुझे ही क्यों बेचते हैं यार? अरे कुंडी तो खोल के आनी है, जा चला जा। अशमत भाई, अशमत भाई, क्या हो गया मुझे? जल्दी बोल, फटाफट काम बोल, क्या हुआ? अबे हाथ मिला रहा हूँ, क्या फटाफट काम बोल, खैरियत तो है। अबे हुआ क्या यार? तू इतनी लंबी क्यों कर रहा है? जल्दी बोल ना। अबे किस बात की जल्दी लगी हुई है, समझ नहीं आ रहा। तूने क्या ज्यादा गोश्त खा लिया? तुझे मोशन लगे हुए भाई। अबे मोशन मुझे लगे हुए या तुझे? तू काम बोल, बात नहीं बता रहा, बट तू लंबी करे यार। वैसे चल क्या रहा है तुम्हारे घर में? चल भी चल, निकल। ओए बात सुन, वो अशमत भाई इलेक्ट्रीशियन को बोल के आए थे कि छत पे लाइटें लगा देना, रात को थोड़ी सी पार्टी है। उसने ये तार भेजा था कि तार पहुंचा देना, मैं रात को आ जाऊंगा। भाई यही काम था? हाँ यही काम था। और तो कोई काम नहीं था? अबे तू किस बात की जल्दी कर रहा है? अशमत भाई ने क्या खुसरे बुलाए हुए डांस करने के लिए? अबे चल भी चल, लंबी कर रहा है तू, निकल। वाह मेरी जान वाह, तारीख गवाए। दरख्त के पत्तों ने जब भी कलर बदला है ना, तो गिरे जमीन पर ही है। हाँ भाई लाला, सारी लकड़ियाँ देख ली तुमने फिर? लड़कियां? लड़कियां तो ऊपर नहीं थी। अरे लड़कियाँ नहीं बोल रहे, लकड़ियाँ, लकड़ियाँ जो पिंजरे की लकड़ियाँ खोल के बेचनी है, देख ली तुमने? अरे अरे अच्छा अच्छा, चश्मा चाया, वो लकड़ियां, हाँ हाँ हमने देख लिया वो। बिक जाएंगी वो? हाँ बिक जाएगा। वैसे अश्मित चाचा, हमारा कोई बात बताओ, ये घर तुम्हारा किराए का है? हाँ घर तो किराए का है। घर अगर तुम्हारा किराए का अश्मित चाचा, फिर तो तुम ये लकड़ी नहीं बेच सकता। मैं ये लकड़ी भी बेच सकता हूँ, ये घर भी बेच सकता हूँ, और जरूरत पड़ने में तुम्हें भी बेच सकता हूँ। तुम ये बताओ लकड़ी बिक जाएगी या नहीं बिकेगी? हाँ मन के हिसाब से बिक जाएगा। हाँ मन तो है मेरा बेचने का। अरे अश्मित चाचा, तुम्हारा दिल का मन का बात नहीं कर रहा है। ये लकड़ी जो है ना, मन के हिसाब से बिकता है, मतलब किलो के हिसाब से। अच्छा अच्छा, तो एक मन कितने का होता है? हाँ 1200-1300 रुपए। हाँ 2-3 मन निकल आए तो काम हो जाएगा। ठीक है। अरे ये क्या है? ये तार कहाँ से आ गई भाई? एक काम करो, लकड़ी छोड़ो, पहले जाकर ये तार बेच कर आओ। अरे अश्मित चाचा, ये कहाँ बिकेगा? कौन लेगा ये? अरे भाई इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे जाओ, उसको जाके बोलो, खरीद लेगा वो। हाँ अगर कॉपर होगा तो फिर बिक जाएगा। अच्छा कॉपर बिक जाएगा? हाँ हाँ फिर ठीक है, एक काम करो, इसको ऊपर ले जाके जलाओ, प्लास्टिक अलग हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा, फिर कॉपर जाके बेच देना। हाँ, फिर सोने के दाम पे बिकेगा। वेरी गुड, जाओ जाके छत पे जाके जलाओ इसको। ठीक है अश्वथ चाचा। ओला सोना राता मेला अश्वथ, डिग डिग डिग। वाह, ये तो बोनस हो गया भाई, घर के दरवाजे पर है। कुछ नजर आया? ये किरण भाभी ना बहुत चेंज हो गई है। अरे पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता। जरा स्किन तो देखिए, कैसी ग्लोइंग कर रही है, ग्लोइंग। तुम्हें ना उनका ग्लो देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। वैसे अम्मा बात ठीक कह रहे, काफी ज्यादा फेयर हो गई है अब तो। अरे टुकवाए होंगे इंजेक्शन रंग गोरा करने के, और क्या। वैसे इनका कद कैसे छोटा हो गया? शरीफ भाई हाइट तो पहले से छोटी थी इनकी, हीले पहनती थी, हीले। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे कुछ नहीं कर रहे, नई किरण को देख रहे हैं अश्व हम तो। अरे किरण नहीं हो या पुरानी किरण, किरण है। नहीं अब्बा, किरण सिर्फ है ना, उम्मीद की होती है। ये किरण सिर्फ फिरोज की है। बेगम, आपने 1 हफ्ते का बोला था और 3 हफ्तों बाद अमेरिका से वापस आई। आपके बिना मेरा दिल इतना उदास था, मैं आपको कैसे बताऊं, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। इसलिए देर से आई कि तुम्हारे घर में तो प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं। क्या बात करी बेगम? अरे हमारे घर में प्राइवेसी ही तो सबसे ज्यादा है। अरे देखिए, इस कमरे में सब कौन है? आप हैं, मैं हूं। हम दोनों को सुनने वाला, देखने वाला यहाँ कोई है? कोई नहीं है। 3 तरफ दीवारें, एक तरफ खिड़की। ये है तुम्हारी प्राइवेसी। आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? जाइए यहाँ से। अरे मैं कह रहा हूं जाइए। वो बेगम, दरअसल खिड़की खुली रह गई थी तो इसलिए ये लोग झांक रहे थे, वरना इन लोगों की ताका झांकी की आदत है नहीं। हाँ बहुत अच्छे से मैं जानती हूँ तुम्हारी फैमिली को। अच्छा, अरे आपको पता है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सोलर प्लेटें लगवाई है। हाँ सिर्फ मेरे लिए? जी जी बेगम, तुम क्योंकि वो असल में यहाँ पे लाइट बहुत जाती है ना, ताकि अब जब लाइट जाएगी तो आपको गर्मी नहीं लगेगी। लाइट रहेगी हमारे घर में 24 घंटे बिल्कुल। ठीक है, फिर बाकी घर से कनेक्शन हटवा दो। ठीक है। बेगम, वो दरअसल
वो मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, जवान भाई हैं, तो वो असल में गर्मी में पड़े रहेंगे तो ज्यादती हो जाएगी, जुल्म हो जाएगा। और मुझे पता है आपको जुल्म पसंद नहीं है। हाँ जानती थी मैं यही जवाब मिलेगा। अच्छा फिरोज, जी बेगम। एक बात बताओ, तुम्हारी बाइक कहाँ है? भाई तुमने भेजी थी? नहीं नहीं बाबा, मेरा मतलब है बाबा, घर के बाहर से चोरी हो गई। हाँ चोरी हो गई। तो तुम कहाँ थे? मैं उस वक्त ऑफिस में था भैया। हाँ तुम ऑफिस में थे, बाइक घर से तुम ऑफिस कैसे गए? हाँ मैं ऑफिस कैसे गया? हाँ मैं वो वकील नहीं है, वो बराबर वाली साइड में जो रहता है ना, तो मैं उसके साथ ऑफिस चला गया था। हाँ सच? हाँ बेगम, मैं आपकी शेरी की कसम, हाँ शेरी की कसम बेगम, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हाँ बाइक चोरी हो गई। ठीक है। हाँ निकल जाइए मेरे कमरे से बाहर। दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने यहाँ से रास्ता ही निकाल लिया। ये घर है या कॉरिडोर? आप लोग आते जाते रहते, अब मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? बाहर जाइए ना। तमीज से बात करो। मुझे एक बात बताएं, फिरोज की जिंदगी में किरण पे किरण आई जा रही है, मेरी जिंदगी में एक लड़की भी नहीं आ रही है। आ जाएगी आ जाएगी। अबे भाई, फिरोज की जिंदगी में किरण पे किरण कैसे आ रही है? तुम्हें पता है सारी बात चेरी? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे आप बताइए। मेरे मुंह से सुनना है? हाँ। सुनो भाई, पहली किरण की जॉब हो गई थी, दूसरी किरण जो थी वो प्ले का तोहफा थी, तीसरी किरण की शादी हो गई है, और चौथी किरण मैरिड पे आई है। मैं इसे आज से पहले जानता भी नहीं था। अरे यार, मुझे मैरिड वैरिड का कुछ नहीं पता, मेरी शादी करो बस। अरे आएगा भाई आएगा, तुम्हारा टाइम भी आएगा। कब आएगा? जब मैं कब्र में चले जाऊंगा। तब तो टाइम आ ही जाएगा। अबे यार, वो ये कैसी बात कर रहे हो यार, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस मैंने बोल दिया मेरी शादी कराओ तो करा दो ना यार। हाँ करा देंगे बेटा, करा देंगे। इतना जज्बाती क्यों हो रहे हो तुम? मुझे कुछ नहीं सुनना, शादी कराओ। अरे भाई, आप लोगों की बहस खत्म हो जाए तो शायरी से बोल दें कि मुझे पपीता ला के दे सब्जी वाले से। हाँ ला दूंगा यार, ला दूंगा। अरे बात कैसे कर रहे हैं, तमीज ही नहीं। आ दूंगा अभी गुस्से में, तुम जाओ, ये ला देगा पपीता ला दे। अजीब गुस्सा है। क्या तुम्हें तो पता है वैसे भी आज घर में बारबेक्यू है। तो क्यों रखी बारबेक्यू? इससे पूछ के रखी बारबेक्यू, कैसे रखी बारबेक्यू? अरे ये क्या हंगामा हो रहा है मेरे कमरे के बाहर? हाँ नहीं, हम तुम्हें ही बुलाने के लिए आने वाले थे। असल में हमने घर में जश्न सोलर पैनल और बारबेक्यू रखा हुआ। ये कैसा जश्न है? हाँ, सोलर पैनल लगाया, उस बात की खुशी थी, और बकरा ईद पे तो बारबेक्यू होता ही है, तो मैंने सोचा कि दोनों इवेंट को मिला के घर वालों को महसूस किया जाए। इसकी दावत देने के लिए आने वाला था। पहले आप मुझे ये बताएं कि फिरोज की बाइक चोरी कैसे हुई? बाइक चोरी हो गई, बाइक चोरी हो गई, बाइक चोरी हो गई। बाइक तो चोरी हो गई। ये कैसा जवाब है? घर में इतने सारे मर्दे, अरे नशा करते हैं क्या सारे? क्या बकवास कर रही है ये? आपको क्या होता है? नशा गुटखा खाते हो? अरे हम कभी देखा है तो मुझे गुटखा खाते हुए, सिगरेट पीते हुए, चरस पीते हुए, अफीम खाते हुए। बेगम आप आइए, मैं आपको समझाता हूँ। आप आइए कमरे में आइए, आप बहुत गुस्से में, प्लीज आप आइए ना। अरे अगर इसी तरह चलता रहा ना, एक दिन ये घर भी चोरी हो जाएगा। क्या बकवास कर दी गई है? एक मिनट, घर कैसे चोरी होगा? बाहर आओ, घर कैसे चोरी होगा? अरे यार पापा क्या कर रहे हैं? गुस्से में वो, हम लोग बात करेंगे ना इस पे। समझा देना उसको, घर चोरी नहीं हो सकता है। कॉमन सेंस वाली बात क्या करे, अनसेंस कुछ भी बोल देती है वो। ठीक है आप जाइए। हाँ जा रहे हैं हम, जा रहे हैं। और तुम क्या देख रहे हो? तुम जाके पपीता लेकर आओ। किसका पपीता? किसका पपीता? क्या जाके उसको बोलो पपीता दे दे। कई दिमाग खराब हो गया करते हैं। तो तुमने मुझे कॉल करके बुलाया है? मैंने कॉल नहीं की, आप गुजर रहे थे, मैंने आपको आवाज दे दी। मैं कोई वेला हूँ? मसला क्या है? इनके घर से धुआं उठ रहा है। तो तुम्हें क्या तकलीफ है? आग भागना लग जाए। मैं कोई फायर ब्रिगेड वाला हूँ जो मुंह से आग बुझाऊंगा? मैं इनके घर में कूदने वाला था। मेरे होते हुए तुम कैसे कूदोगे? तो आप कूद जाओ। कूदेंगे क्यों? दरवाजा बजाएंगे। तो बजाओ। चलो तुम बजाओ, दरवाजा बजाओ, जोर से बजाओ। ये घर है या मंदिर का घंटा जो इतने जोर जोर से बजा रहे हैं आप लोग? आपके घर की छत से धुआं उठ रहा है। अरे कोई गलतफहमी हुई है आपको? नहीं, इन्हीं की छत से धुआं उठ रहा है। क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? किस बात का शोर शराबा हो रहा है ये? हशमत साहब, आपके घर की छत से धुआं उठ रहा है, कुछ जलाया है क्या? नहीं, कुछ नहीं चला। हाँ मैं समझ गया। असल में हमने ना कल रात को बारबेक्यू किया था, तो कुछ कोयले वोयले बच गए थे, उन्हें साइड में किया था, उसी में कोई चिंगारी होगी, वहीं से धुआं उठ रहा है।
पप्पा कैसी बातें कर रहे हैं? बारबेक्यू कल रात को आज रात को होगी ना? हाँ, आज रात को भी बारबेक्यू है, कल भी बारबेक्यू हुआ था, आज दोबारा है। बड़े मजे आ रहे हैं, कल भी बारबेक्यू आज भी बारबेक्यू। हाँ, नहीं असल में क्या है, ईद का सीजन चल रहा है और घर में गोश्त भी है, बच्चे हमेशा जिद करते रहते हैं। मैंने कहा भाई रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो रोजाना ही बारबेक्यू हो जाए। पड़ोसियों को नहीं बुलाएंगे? नहीं बुलाने वाला था मैं अख्तर साहब को। अच्छा, मुझे बुलाने वाले थे? हाँ, आपको बुलाने वाला था, यकीन नहीं आ रहा ना आपको, लेकिन होता है कभी कभी। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ नहीं असल में फैमिली इवेंट है ना, मुझे किसी ने बताया आपकी वाइफ आपके साथ नहीं रहती। मैंने कहा फैमिली नहीं है तो क्या जरूरत आपको बुलाने की। वाइफ नहीं रहती मगर मेरे साथ मेरी बहन रहती है। अच्छा, आपकी बहन है? छोटी बच्ची है वो। अच्छा, छोटी है, छोटी। प्रोग्राम कितने बजे का? आप 8 बजे तक आ जाइएगा। और मैं? तुम 11 बजे आओ। ये 8 बजे और मैं 11 बजे, क्यों? असल में दो शिफ्टें। पहली शिफ्ट में जो दूर से आ रहे हैं ना उनको फ्री कर देंगे। तुम तो पड़ोस में रहते हो, 11 बजे खाना टहलते हुए चले जाना। हाँ, ठीक। निकलो आप। अशफाक साहब, मुझे भी कुछ काम है, वो निपटा कर मैं भी 11 बजे वाली शिफ्ट में ही आ जाऊं। अरे मैं झूठ बोल रहा था, उसकी वजह से एक ही शिफ्ट है। चक्कर क्या है कि ये आ जाता है, पूरे खानदान को लेकर आया था, खानदान भी इसका बड़ा है और ये लोग इतना खाते हैं इनका हाथ ही नहीं रुकता, सखान उठाना पड़ता है। आपका खानदान तो छोटा है। हाँ, हमारा खानदान वैसे बड़ा है, लेकिन अगर देखा जाए तो खानदान के अंदर बहुत सारे खानदान हैं। चलिए ठीक है, मैं आता हूँ, वक्त की पाबंदी करते हुए। पापा, मैं बेबी को बताना चाहता हूँ कि एक और बेबी आने वाली है। हाँ, बेबी ये छोटी है। अरे छोटी बेबी, हाँ ये बताओ, छोटी बेबी। इनको बस अपने दिमाग में बेबी रहती है। बताओ जरा, बिला वजह 2 मेहमानों का इजाफा हो। यार पपीता देना। कच्चा पपीता? अबे मैं क्या जाहिल हूँ, अनपढ़ हूँ, गवार हूँ? पता नहीं भाई, हो गए। अबे यार ज्यादा ना दिमाग नहीं खराब कर, मैं बता रहा हूँ। गुस्सा क्यों कर रहे हो? अबे गुस्सा कर रहा हूँ? कच्चा पपीता क्यों लूंगा मैं? पक्का पपीता देना यार। भाई वो मसाले में देना। ओ भाई मुझे मत बता, सब्जी वाला है ना, सब्जी वाला बन के रहे। मैं तो आपके फायदे की बात कर रहा था। फायदा नुकसान ना मुझे मत बता, सब्जी वाला बन के रहे, शेफ बनने की कोशिश मत कर। अच्छा भाई, अच्छा। पपीता दे, जल्दी से पी ला सा कोई। भाई सब्जी वाले के पास नहीं मिलता पक्का पपीता, फ्रूट वाले के पास मिलेगा, वहां से जाके ले लो। अबे तो पहले भोंकना चाहिए था ना तुम्हें, तुम्हारे पास नहीं है। अबे तो आके मुंह में लगी है मत्थे। पक्का पपीता दे दो तेरे को। बेबी, हमारे घर में ना एक और बेबी आने वाली है। क्या बकवास कर रहे हो भैरोज? बेबी, मेरा कहने का मकसद ये, आप जोजी पुलिस वाले को जानती है जो अक्सर जज्बाती हो जाता है? हाँ तो अब्बा ने उसको बारबेक्यू पे इनवाइट किया और वो अपनी छोटी बहन को लेकर आ रहा है। अरे अब इतने छोटे बच्चों का क्या काम है बारबेक्यू पे? क्यों, छोटे बच्चे बारबेक्यू एंजॉय नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, मेरा मकसद है उसको संभालेगा कौन? बेबी, आप है ना, आप उनका ख्याल रखेंगी और मैं आपका ख्याल रखूंगा। अगर आप कहें तो मैं उनके लिए जाके बलून ले आऊं। अरे बिस्वा, हाँ घर में बारबेक्यू है, चल मेरे साथ चल के हाथ बटा ले मेरा काम में। आप खुद तैयार हो? मेरी बेबी ने अपनी तैयारी कर ली है और अपने ड्रेस भी है ना वो प्रेस करके रख दी है। अरे मैं वो तैयारी नहीं बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ गोश्त रखा हुआ है, उसे मसाला वगैरह लगाना है ना। अरे अम्मा आपको पता तो है, मेरे तो हाथों में जलन हो जाती है सब काम करके। खबरदार, मैं एक सिक बुनने नहीं दूंगा मेरी बेबी को। पिछले सीजन में मेरी बेबी के हाथों में मसाला लगा लगा कर एलर्जी हो गई, जलन हो गई। नहीं बेबी, आप एक सिक को हाथ नहीं लगाएंगी। अरे कैसी औलाद है, माँ का जरा भी ख्याल नहीं है। आप कैसी माँ है? आपको अपनी बेटी के हाथों की एलर्जी नजर नहीं आती, उसकी तकलीफ नजर नहीं आती? अच्छा, अगर बोटियां बन गई खाने आए ना 2 हाथों से तो फिर बताऊंगी। बेबी, आप इन्हें इग्नोर करें इन्हें। अच्छा भैरोज, मैं कह रही थी शाम में मैं वो पिंक वाला सूट पहन लूं? अरे बेबी, पिंक वाला क्या, आप जो कलर पहने वो आप पैसा खिलता है। उस कलर की कोई वैल्यू नहीं होती जब तक आप उसे नहीं पहनती, मगर जब आप उसे पहन लेती है वो ऐसा खिल जाता है। मैं क्या बताऊं बेबी। बस बेबी, अच्छा ठीक है, वो बेबी क्या करना था? जाओ यहाँ से। हाँ, मैं पानी लेके आता हूँ हाँ, जाओ। आपके लिए पानी लेके आता हूँ। अब गला कुछ हो गया, गली हो जाता बिल्कुल। हद, कोई काम किसी को बोलो, एक आदमी काम ढंग से नहीं करता। हाँ अशफाक भाई। कहाँ मर गए थे तुम? 50 फोन करने पड़ते हैं जब जाके तुम आते हो। अरे मुझ फारिग आदमी से आपको क्या काम पड़ गया यार, क्यों फोन कर रहे हो? वाह भाई वाह, कल मैंने आपको क्या बताया था, आज हमारे घर पे बारबेक्यू है। मैंने आपको दावत दी थी, कहा था इलेक्ट्रिशियन को बुलाइएगा, लाइटें लगवाइएगा। कहाँ इलेक्ट्रिशियन, कब लगाएगा लाइटें? भाई पूरी जिम्मेदारी से इलेक्ट्रिशियन ने मुझे लाइट की वो तार दिए थे, बोला था जाके अशफाक भाई के यहाँ पहुँचा दे, रात को आके फिटिंग कर दूंगा मैं। तार तुम लेके गए थे? हाँ। ओहो, क्या हुआ? अब वो तार तो चोरी हो गया। ऐसे कैसे चोरी हो गया? अब वो तो तुम्हारी गलती की वजह से चोरी हो गया। मेरी क्या गलती है? मैं तो हाथ में देके गया हूँ यार। तो खैर जिम्मेदार आदमी के हाथ में देके गया ना, मेरे हाथ में देके जाना चाहिए था तुम्हें तार। खैर दफा करो इस तार को, उसी को जुगाड़ कर लेंगे, किसी और इलेक्ट्रिशियन को बोलो कि आके लाइटें कर दे।
उसको क्या जवाब दूं जिसका तार चोरी हुआ है? अरे कहीं और से खोल के उसको बेच देंगे। कहाँ से खोल के बेच देंगे? 744 का तार था भाई, कचरा थोड़ी था। हशमत चाचा, हमने कोपर बेच दिया। कोपर बेच दिया? कौन सा कोपर बेच दिया? वो कोई और कोपर था। हशमत चाचा, हमारे को तो जमीन पे नहीं मिला था, आपने बोला था जाके जो है ना छत पे जलाओ और जाके बेच के आओ। हमने 2000 रुपए का बेच दिया। अच्छा किया। कौन सा कलर का था? ग्रीन और ब्लू कलर की तार थी। नहीं हशमत चाचा, हम झूठ नहीं बोलेगा। लाल कलर का और काले कलर का। हशमत भाई इधर देखो, इधर मेरी आंखों में देखकर बात करो। हशमत भाई वो कोई और तार थी, तो आंख में कचरा आ गया इसलिए मैंने मुंह ऊपर कर लिया। तू चश्मे में सुरागे के कचरा घुस जाएगा। इधर देख के बात करो। तुमने लगा दिया ना चूना यार, तार बेच दिया उसका। नहीं मुजाहिद, मैं सच बताता हूँ। बात दरअसल क्या हुआ कि मैं आया तो दरवाजे के ऊपर तार पड़ी हुई थी। मैंने कहा भाई ये हमारे घर के अंदर है, बिला वजह जाया होगी, तो जलाकर जो है हमने कॉपर बेच दिया उसका। उसको क्या जवाब दूं हशमत भाई? आप तो इज्जत का फालूदा बना देते हो यार। नहीं, ये जो कोने वाला मकान है ना, यहाँ मैंने देखा था 744 का तार लगा हुआ है। कम से कम भी 500 मीटर का होगा। अच्छा हाँ, ये उतार लेंगे तो ये तुम बेच देना। ये सही है। उसका तो 150 मीटर है, 500 मीटर लंबी दिहाड़ी है हशमत भाई। ठीक है। जाओ जाके इलेक्ट्रिशियन को बोलो, और तुम भी तैयार होके आ जाओ भाई बारबेक्यू के लिए। मैं आ जाऊँ? आ जाओ। अरे मेरा बच्चा आ जाओ। ये हो गया। तुम जाओ बेटा, जाके कोयला ले आओ। हशमत चाचा, कितना मन लेके आए? मन का क्या करेंगे भैया, 3-4 किलो काफी होगा। जितना गोश्त है मेरे ख्याल में 2 किलो भी काफी होगा। फिर भी एहतियातन 3 किलो कोयला पकड़ लो। ठीक है हशमत चाचा, हम 5-6 किलो ले आएगा और रात को हम जो है ना टिक्के खाएगा, चटपटा। ठीक है। मुंह में पानी आ रहा है मेरे। पहले इंतजाम तो कर लो जाके। मुंह में पानी आ रहा है। ठीक है। फिरोज, ये बाइक की चोरी की बात सुन के हशमत अंकल और शेरी दोनों इतने हैरान क्यों हो गए? नहीं, वो हैरान नहीं हुए थे। वो दरअसल उनका ध्यान कहीं और था, तो इसलिए वो लोग हैरान नहीं हुए, वो परेशान हो गए थे। हाँ, चोरी उन्होंने की थी? नहीं तो फिर वो परेशान क्यों हुए? वो परेशान असल में। अरे किरण, चल किचन में चल के मेरा हाथ बटा, बारबेक्यू है घर में। जाए ना कहीं अपनी औलाद से जाकर। अरे वो बिस्वा जो है ना मसालों में हाथ डालती है ना, और ये एलर्जी हो जाती है, जलने लगते हैं हाथ उसके। तो मेरे भी हाथ टूट चुके हैं। अरे कब टूटे? अरे बेगम ने महावरतन बोला है, मतलब वो भी आपके साथ काम नहीं करना चाहती, आपका हाथ नहीं बटाना चाहती। अच्छा, काम के लिए कोई आगे नहीं बढ़ेगा, खाना खाने के लिए पहले आएंगे। आपसे किसने कहा कि हम दोनों खाना खाने के लिए आएंगे? हैं? खाना खाने नहीं आएंगे तो कहीं जा रही है क्या? जी, मैं और फिरोज दोनों बाहर जा रहे हैं। हैं? बाहर जा रहे हैं? हाँ, जब बेगम ने कह दिया कि हम लोग बाहर जा रहे हैं, तो हम लोग बाहर जा रहे हैं। आई समझाना इसे। क्यों समझाओ? आपने सुना नहीं बेगम ने क्या कहा? अरे मैं भी हश्शू को जाके मना करती हूँ, सब बंद करो ये खाना पीना। बेगम कहाँ जाएंगे हम लोग? दो दरिया या हाईवे, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? मुझे पहले ये जानना है कि हशमत अंकल और शेरी परेशान क्यों हुए थे? वो चोर की गाड़ी में तिनकाना, इसलिए वो उन्होंने चोरी की थी? नहीं, मेरे मतलब कि उन्होंने असल में इतनी चोरियां की है कि उन्हें भी ये लगा कि जैसे कि चोरी उन्होंने की है, जबकि ये चोरी उन्होंने नहीं की। बस ये इतनी सी बात है, समझिए आप। मैं आप फिर से समझाता हूँ कि दरअसल ये ले भाई, ले आया। हाय शेरी, अच्छा हुआ तू आ गया, कब से तेरा इंतजार कर रही थी। अरे हाय, ये क्या है? यार पपीता मंगाया तो पपीता ही लाऊंगा ना। बेटा मैंने कच्चा पपीता मंगाया था गोश्त गलाने के लिए, ये तू पका हुआ उठा के ले आया। अच्छा, जब भी वो बोल रहा था कि कच्चा पपीता ले जाओ। हाँ, शादी की बड़ी जल्दी है, पपीते की तुझे पहचान नहीं है। शादी का पपीते से क्या ताल्लुक है भाई? आया कल का तो है ना। क्या हो गया भाई, किस बात की चिकम चिल्ली हो रही है तुम लोगों के बीच में? अरे हशू, मैंने इससे कच्चा पपीता मंगाया था गोश्त गलाने के लिए, ये उठा के ले आया पका हुआ। अरे आ तो गया, ये बता दो मेरी शादी कब कराएंगे? करा देंगे शादी। ये बताओ, फ्रूट वाले से लेकर आयो? हाँ, फ्रूट वाले से आया। अरे भाई, कच्चा पपीता सब्जी वाले के पास से मिलता है। अरे आ गया ना, ये बता दे कि मेरी शादी कब कराएंगे? अरे ऐसे तो चुप कराओ भाई। वैसे कुछ फायदा नहीं है बारबेक्यू का। क्यों भाई, एक पपीते की वजह से बारबेक्यू कैंसिल मत करो, मैं जाके कच्चा पपीता ले आता हूँ। अरे आप लिया ना यार, ये बता दो कि मेरी शादी कब कराओगे? चुप कर जाओ तुम बोलो। अरे इसलिए नहीं कह रही, मैं इसलिए कह रही हूँ, औलाद तुम्हारी है ना बड़ी वाली, वो अपनी बीवी को लेके जा रहा है बाहर, घर में कोई है नहीं तो क्या फायदा बारबेक्यू का? वो जा रहे जानू में, जाए मेरी वजह से, लेकिन मुझे ये बता दो कि मेरी शादी कब कराओगे? कराते। कहाँ जा रहे हो? अरे कभी बता के गए जो आज बता के जाएंगे। जाओ जरा फिरोज को बुला के लाओ। नहीं, मैं किरण से शादी नहीं करूंगा। उल्टे हाथ का थप्पड़ पड़ेगा ना, सारा दांत टूट जाएंगे बाहर। जाओ उसको बुला के लाओ, शादी की बात नहीं करनी, कुछ और बात करनी है। तो मेरी शादी कब कराओगे? कल सुबह फजर के बाद। पक्का करा दोगे? हाँ, पक्का करा दे। अरे थैंक यू। फिरोज को बोलो कि अब्बा कह रहे हैं बाहर आ जाओ, गार्डन में जरूरी काम। ठीक है। और तुम जाके इस पपीते से ट्राई करो, जब तक मैं कच्चा पपीता ढूंढ के आता हूँ। बेवकूफ के बच्चे। ऐसे तो मैं खा ही लूंगी। हाँ
अरे जी बाबा, आपने मुझे बुलाया? हाँ हाँ भाई, मैंने तुम्हें बुलाया था। तुम्हें तो पता है आज छत पे हमने बारबेक्यू रखा हुआ है। जी मुझे मालूम है, मुझे मालूम। तुम्हारी क्या मसरूफियत है? अरे मैं और किरण हम तो आउटिंग पे जा रहे बाहर। अच्छा अच्छा, आउटिंग पे? कहाँ का प्रोग्राम है? पापा अभी डिसाइड तो नहीं किया, मगर हो सकता है शायद दो दरिया चले जाए, या फिर बहरिया टाउन, या फिर वो अपना नूरियाबाद देखा है आपने, उससे थोड़ा सा आगे हो सकता है। वहाँ भी बहुत अच्छी जगह है। अच्छा अच्छा, बताना चाहिए था ना तुम्हें। अच्छा। मुझे पता नहीं था। वही मैं सोचूं क्या हो रहा है। अच्छा तो बस किरण को बता दूं फोन करके कि बाइक जो है वो चोरी नहीं हुई, वो बेची है। अरे अरे क्या कर रहे हैं यार, किरण को क्यों बता रहे हैं यार आप? यहाँ मेहमान आ रहे हैं, घर के ऊपर बाप जो है इंतजाम कर रहा है, लेकिन हमारी औलाद जो है वही शिरकत नहीं कर रही। बीवी को लेकर 1.5 इंची अलग मस्जिद बना ली है, मटर कश्तियां करते घूमेंगे। अरे पापा आपको तो पता है किरण का मूड मतलब बहुत सख्त खराब है, उसका मूड चेंज करने के लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, बस इतनी सी बात है। अच्छा, मूड चेंज करने के लिए? हाँ। पहले बताने चाहिए था ये वाली बात। कमाल करते हो। बॉस को इतना बता देता हूँ कि बाइक बेची किसको। अच्छा अरे यार चाहते क्या है आप? बारबेक्यू में शिरकत करो। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। तुम्हारे आने से नहीं होगा, बीवी को भी लेकर आओ। वहाँ जोजी आ रहा है, अपनी छोटी बच्ची को लेकर आ रहा है। यहाँ पर हमारी फैमिली कंप्लीट नहीं है। क्या तासुर जाएगा, क्या इमेज जाएगा कि हशमत फैमिली यूनाइटेड ही नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं किरण को भी मना लूंगा। जाओ जाके उसको मनाओ, तैयारी करो। ठीक है, अगर वो नहीं मानी तो नहीं मान जाएगी। चलो जल्दी जल्दी चलो। हद है भैया, आजकल की नौजवान असल वक्त की पाबंदी करती ही नहीं है। कमाल हो गया, अब किससे बोले और क्या बोले इनसे। भाई आई एम कमिंग। कमाल करते हो भाई तुम भी। है घर के फंक्शन में अगर घर वाले ही लेट आएंगे तो कैसे चलेगा बताओ। अरे क्या अशरफ भाई, घर का फंक्शन है तो बंदा नहा धो के तैयार होके फ्रेश होकर ही आएगा ना, और हम तो वैसे भी कभी कभी नहाते हैं यार। वैसे तैयार होके अच्छे लग रहे हो। ग्लासेस कहाँ से लिए? ये लियारी से। अच्छा अच्छा। और लाला, आप तो तैयार भी नहीं हुए, आपको इतना टाइम कहाँ लग गया? हशमत चाचा, हम क्या तैयार होगा? आपने कोयला लाने भेजा, तब कोयला लेके आया। ये देखो। हाँ मैंने ही भेजा था। खैर आज की पार्टी का ड्रेस कोड ये नहीं है। फिर कौन सा है? अभी बताते हैं। ये है आज का ड्रेस कोड। ये क्या अशरफ भाई, तुम्हारा तो नहीं है? अरे भाई काम तुम लोगों ने करना है। और भाई बात दरअसल ये है कि तुम जो है वो कबाब लगाओगे सीट के ऊपर, तो मसाला तुम्हारे कपड़ों में ना लग जाए, नए कपड़े खराब हो जाएंगे, इसलिए मैंने चेंज कराया। और लाला कोयले का काम करेगा, इसके कपड़े ना गंदे हो, इसलिए मैंने कपड़े चेंज करवाए, बस। यानी हम फैमिली मेंबर है। फैमिली मेंबर पर तुम्हारा बेटा शेरी क्या करेगा? अरे भाई शेरी भी काम करेगा, ऐसा नहीं है कि मैंने तुम लोगों को काम पे लगा दिया है। शेरी भी काम करेगा। शेरी बेटा। शेरी बेटा, आपने गुब्बारे फुलाने। क्यों? भाई वो जोजी आ रहा है ना, उसकी छोटी बहन भी साथ आ रही है, उसके खेलने के लिए खिलौने नहीं है हमारे पास। गुब्बारे होंगे तो बच्ची का दिल बहल जाए। यार अब्बा, इतने छोटे बच्चों को बुलाने की जरूरत क्या थी? मैं तो जोजी को भी नहीं बुला रहा था, जबरदस्ती आ रहा है वो। कहने लगा बहन को भी लेकर आ रहा हूँ, तो मना थोड़ी कर सकते, पुलिस वाला जो ठहरा वो। यार अब्बा, आप ना बिल्कुल हद कर देते हैं। कोई हद नहीं करते। जाओ जाके गुब्बारे खरीद कर आओ, फुलाना शुरू करो। एक काम बोलते हैं उसमें इन लोगों की जान निकल जाती। अरे भाई तुम लोग फैमिली मेंबर्स की तरह हो। तुम लोग क्या अपने आप को इस घर का फैमिली मेंबर नहीं समझते? हाँ समझते हैं ना। फैमिली मेंबर समझते हो तो काम पे लग जाओ भाई। है अब ना नुक्कड़ नहीं होना चाहिए। हशमत चाचा, हमने आपका नमक खाया है। अब गोली भी खाओगे? मजाक कर रहा था, डायलॉग है। ये गब्बर का डायलॉग था। जाइए काम पे। चाचा कोयला जलाता है। अरे भाई सीखे तो यहीं पड़ी रह गई, 1 मिनट में लेकर आता हूँ भाई। ये लो भाई, ये लो, ये ला 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 हे ला 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 बेबी जल्दी से बाहर आए। मेरी निगाहें आपको देखना चाहती हैं कि आप तैयार होके कितनी हसीन दिखने वाली हैं। वाह वाह, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। बेबी आप इस हॉट पिंक में बहुत हॉट लग रही हैं। क्या? मेरा मतलब ये है कि आप बहुत ही क्यूट ही लग रही हैं। हाँ, हो गई तारीफें तुम्हारी? हाँ बेबी, तारीफ हो गई। मैं आपके हुस्न का सदका देना चाहता हूँ। अच्छा, पैसे है तुम्हारे पास? नहीं बेबी, पैसे नहीं है, लेकिन मेरी नियत पक्की है। जिस दिन मेरा पैसा है पहले फुर्सत में दूंगा। ना कभी पैसे आएंगे ना तुम सदका दे सको। आएंगे बेबी आएंगे, मायूसी को फरे। चले? अरे नहीं, किरण भाभी को तो बोल दे। हाँ बिल्कुल, बोल दीजिए। क्या हो गया? क्या मुसीबत है? अरे आप अब तक तैयार नहीं हुई? किस लिए? आप ऊपर बारबेक्यू पे नहीं आ रहे क्या? ऊपर छत पे होने वाली बारबेक्यू के लिए तुम दोनों इतना तैयार हुए हो? जी। कौन देखेगा तुम दोनों को? अरे कोई देखे ना देखे, हम तो अपनी खुशी के लिए तैयार हुए। और फिर हमें सेल्फीज भी तो लेनी होती है। हाँ। जब इतने तैयार होके नहीं जाएंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम लोग बारबेक्यू में आए? जो दिल करता है तुम दोनों का करो। अरे तो क्या आप ऊपर नहीं आ रही? नहीं। क्यों? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम जैसे कंगरों के साथ बारबेक्यू खाने का। अरे सुनो बेरूस, जब से अमेरिका से वापस आई ना, इनको तो बिल्कुल दिमाग खराब हो गया। सुना नहीं बेबी, मैंने गुरूर देखा इनकी आंखों में, गुरूर। तुम देखना इनका राफेल भी बहुत ऊंचाई से नीचे गिरेगा। हाँ, चलो आ जाइए बेबी, लेडीज फर्स्ट।
मुजाहिद, ये क्या कर रहा है तू? खेल तमाशे, जरा फासले से लगा, कैसे सीखेंगी ये बोटियां? और कितने फासले से लगाऊं? एक इस कोने पे लगा दूं, एक इस कोने पे लगा दूं, दो सही रहेगी एक सीख में। अरे 4 तो लगा कम से कम। तो 4 तो लगाइए। बिला वजह के सर पे बैठ गई दिमाग खाने के लिए। रुकैया खाला, मुझे काम करने दो, मेरे सर पे नहीं नाचो, बता रहा हूँ। अरे इतनी जबान नहीं चला, नौकर है ना, नौकर बन के रहे। नौकर मोकर नहीं हूँ मैं, इस घर का फैमिली मेंबर हूँ। अच्छा, अभी तेरी मेंबरशिप ही कराती हूँ मैं। हर्षू, हर्षू इधर आओ, कैसे आपे से बाहर जा रहा है ये? क्या हो गया, क्या बात हो गई भाई? अरे देखो जबान चलाए जा रहा है। अरे क्या जबान चलाया जा रहा है हशमत भाई? काम कर रहा हूँ, 2 लगा दिए, 3 लगा दिए, चर्बी वाली लगा दे, सर पे बैठी हुई है यार बिला वजह की। अरे भाई मुजाहिद को उसके काम का पता है, उससे डिस्टर्ब मत करो, कर लेगा वो बच्चा। अरे कोई काम वाम नहीं आता, मुफ्त की रोटियां तोड़ने आ जाता है। क्या बोल रही है हशमत भाई? नहीं, कह रही है कि भाई मुजाहिद जो है भले ज्यादा बोलता है लेकिन काम बड़ा दिल से करता है। ऐसा तो ये बोल ही नहीं सकती जितना मैं इनको जानता हूँ। अरे नहीं रुकैया, जबान की कड़वी है, दिल की बहुत अच्छी है। इनका दिल भी मुझे पता है, कुंवारेपन से इनको देखता आ रहा हूँ, ये ऐसा तो बोल ही नहीं सकती। अरे नहीं, अच्छे दिल की है, इतना बदगुमानी नहीं करते। अगर दिल की अच्छी होती ना, आपसे तो शादी करती नहीं है। सुन लिया कैसे मजाक बना रहा है आपका? नहीं, जोक कर रहा है, जोक था ना। हाँ, जोक था। अब डर गया, घूसे जो मारते हैं आप इसे। अरे नहीं, मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। हशमत भाई, हाँ। एक बात पूछूं? पूछो। यार पेशाब में प्रेशर नहीं आ रहा। तुमने गाड़ियां धोनी है? क्या हो गया लाला? और आपको क्या हुआ? वो अपनी सेहत के बारे में फिक्रमंद हो रहा है, आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अरे भाई हम क्या हकीम है, डॉक्टर है, हमें क्यों बता रहा है ये सेहत के मसले? आपने तो मुक्के मार के गुर्दे पंचर कर दिए यार मेरे। तो इसका एक ही हल है, तुम ट्यूबलेस गुर्दे लगवाओ। क्या ट्यूबलेस गुर्दे आते हैं क्या? हाँ, ये वाले गुर्दे दोगे, एक्सचेंज में 15,000 दोगे तो ट्यूबलेस गुर्दे लग जाएंगे। अरे हशमत भाई, फिर मोहर्रम की छुट्टियों से पहले ये काम करवा दो यार, बड़ी तकलीफ है। करा देंगे। ट्यूबलेस गुर्दे होते हैं क्या? अरे वो जाहिल है, तुम भी जाहिल बन जाती हो। काम कराना गधे को बाप बना। लगा बेटा, शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यानी लाला, कोयला ठंडा हो रहा है। अरे हशमत चाचा, कोयला तैयार है, बम्बुए हमारा खानदानी काम है। हाय, क्या कवाबी थे तुम लोग शुरू से। आपको पहली बार दिखा है? मैंने भी आपको पहली दफा देखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आई पहली दफा हूँ। अच्छा, वैसे आप बिस्मा के रिश्तेदार हैं या फिर किरण की? मैं दोनों के रिश्तेदार नहीं हूँ। तो फिर? ये मेरी रिश्तेदार है। जो जी, ये तुम्हारी रिश्तेदार है? ये मेरी बहन है। तुम्हारी बहन है? ये अगर बड़ी बहन है तो छोटी बहन कहाँ है? ये मेरी छोटी बहन है। तुम्हारी छोटी बहन? हशमत साहब कहाँ है? अब्बा उधर बैठे हैं। चलो मेरा तारुफ तो करा दो। हाँ लाइबा, ये शहरी भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम शहरी भाई। वालेकुम सलाम। बिल्कुल भाइयों की तरह है, कोई भी काम हो तो इनसे बिला झिझक बोल सकती हो तुम। ठीक है, कहाँ अब्बा बैठे हैं? यार आप अब्बा से उधर मिल रहे हैं। वैसे शहरी भाई, आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा तो मुझे भी बहुत अच्छा है आपसे मिलकर, लेकिन ये जूझे के बीच में भाई बना दिया यार। लेकिन कोई बात नहीं, उसको मुझसे मिलके तो अच्छा ही लगा ना यार। कोई बात नहीं, और वैसे भी अभी उसकी राय तो जानना बाकी है ना। यस जी बाबा, जी हम लोग आ रहे हैं। जी आप बिल्कुल बेफिक्र। जी बेगम बेगुला के लिए प्लीज चले जाइए ना, ऊपर सारे मेहमान हमारा इंतजार कर रहे हैं। प्लीज आप इनकार मत कीजिए बेगम। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। देखिए, कल आप जहां जाने के मुझे बोलेंगे, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। सुपर हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो, 2 दरिया हो, नूरियाबाद हो, जहां आप बोलेंगे मैं आपको ले जाऊंगा। मगर आज प्लीज चलिए, प्लीज बाइक। कह दिया ना मैंने तुमसे, मैं ऊपर बारबेक्यू के लिए नहीं जाऊंगी। देखो, ये सोलर की जश्न की खुशी में भी तो ये पार्टी हो रही ना, आप ये सोचकर क्यों नहीं जा रही? एग्जैक्टली, इसी वजह से तो नहीं जाना चाहती। कितनी छिछोड़ी सोच है ये। ओह, मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे? अच्छा, तो हम लोग, हाँ तो आप छोड़े मोहल्ले वालों को बेगम। हम लोग इतने अरसे बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं, आप ये क्यों नहीं सोचते कि हमारे मिलन की खुशी है, जश्न इस बात का कि हम लोग मिल रहे हैं इतने अरसे बाद। क्या फर्क है? एंगल का फर्क है, सोच का फर्क है, बुनियादी फर्क यही तो है। काफी नहीं है क्या ये? तुम्हारी यही बातें सुन के ना मेरे सर में दर्द हो गया। दर्द हो बेगम, मैं आपके लिए अभी सर दर्द की गोली लेकर आ रहा हूँ। आइए देखिए बेगम, उसका आप चलेंगे ना? बात सुनो, तुम्हें हशमत अंकल ब्लैकमेल कर रहे हैं। क्या बात करी बेगम? ब्लैकमेल वो शख्स होता है जिसमें कोई चोरी होती है, जबकि मुझ में ऐसी कोई चोरी नहीं है। मेरा बुजुर्ग बाप है, वो
मुझसे मिन्नत कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, तो मतलब मैं कैसे एक बुजुर्ग शख्स की उस फरियाद को रिजेक्ट कर दूं? बेगम समझने की कोशिश करे, तो मेरा बाप है, मजलूम है, प्यार से मुझे उन्होंने कहा है, रिक्वेस्ट की है, गिड़गिड़ाए हैं, बस सिर्फ इतनी सी बात है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, जाके पहले मेरे लिए मेडिसिन लेके आओ, फिर सोचेंगे। मैं यूं आया। हम लोग क्यों हंस रहे थे? पता नहीं। अच्छा, तो ये आपकी बहन है? मैं तो समझा कोई छोटी बच्ची है। मेरे लिए तो छोटी बच्ची ही है। आपकी छोटी बच्ची माशाल्लाह इतनी बड़ी हो गई, एक इसकी बेबी है, 10 साल से बेबी की बेबी है, बड़ी हो ही नहीं रही। आप मेरी बेबी को यूं सरे मजमा ट्रोल नहीं कर सकते। मेरी बेबी है, कोई मां सफदर का बासिल नहीं। अरे भाई माहौल को रिलैक्स करने के लिए कह रहे थे। पानी लाऊं आपके लिए? नहीं थैंक यू। मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक देख लो जरा। अरे यार जूजी जाके ले लो ना। अशमत साहब, यहाँ मेरी बेइज्जती करने के लिए मुझे बुलाए? नहीं, बच्चा है ना, मेहमानों को देख के एक्साइटेड हो गया बस। बच्चा है कुत्ता है जो मेहमानों को देखकर एक्साइटेड हो गया? देखिए, कुत्ते के दिल में बच्चे का दिल होता है और बच्चे के दिल में कुत्ते का दिल होता है, तो बस ये थोड़ी देर में रिलैक्स हो जाएगा तो ले आएगा कोल्ड ड्रिंक, ले आएगा। ओके। बच्चे से याद आया, मैंने आपके लिए ना बहुत सारे बैलून फुलाए थे। क्यों? वो इसलिए कि ये समझा आप बहुत ही छोटी सी बच्ची हैं, आप रोएंगी तो उससे बहल जाएंगी। सो क्यूट। थैंक यू। यहाँ वॉशरूम कहाँ है? चलो मिल चलता हूँ। अरे मैं बता रही हूँ ना, सबर नहीं होता तुमसे। वो छत पर तो कोई वॉशरूम नहीं, नीचे है। आप मुझे गाइड कर देंगी? अरे मैं गाइड करता हूँ ना आपको, आप चलिए। बोल रही हूँ, मैं बता रही हूँ, सबर नहीं हो रहा तुम्हें बिल्कुल। आप देखिए, यहाँ से सीधा जाएंगी ना नीचे स्टेयर से, तो हमारा टीवी लाउंज आएगा। बस लाउंज के साथ ही किचन है और किचन के साथ ही मेरा रूम, बस उसमें सीधा जाएंगे तो सामने वॉशरूम है। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। अरे मैं लेके चलता हूँ। अरे शरीफ भाई, कैसे इंसान आप? जब मेरी बेबी ने उसे लोकेशन गाइड कर दी तो कर दी। आप एक काम कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और जैसा मेरी बेबी कह रही है उस लोकेशन को फॉलो कीजिए। आप जैसे आंखें खोलेंगी खुद को उस मकाम पे पाएंगी। ठीक है, एक्सक्यूज मी। मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ। अब जरूरत नहीं है। अरे नहीं, आपको प्यास लग रही होगी, मैं लेकर आता हूँ। बस बस। अरे पीनी है आपको? अरे मना, जब मना कर रहा है मेहमान नहीं पीनी तो नहीं पीनी। अरे यार उसको पीनी। जब उसका दिल जाएगा तब पिएगा वो। अरे मैं बोल रहा हूँ उसको पीनी है। तुम्हारी खाल मसाला मांग रही है, बगैर मार खाए तुम्हें बात समझ ही नहीं आई। बैठो ना चुपचाप इधर। हाँ भाई जोजी भाई, अब तो हमारी फैमिली दोस्ती हो गई है, फैमिली फंक्शन में आप आ गए, थोड़ी सेटिंग कराएं हमारी भी बिजली की कुंडे वुंडे की। ये काम भाग गया? नहीं, बच्चा है ना, वो जिद में आ गया। अब आपको कोल्ड ड्रिंक पिला के ही मानेगा, उससे पहले रुकेगा नहीं है। ये कोई तरीका नहीं होता, जबरदस्ती कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं आप लोग। नहीं, क्या बात कर रहे हैं? ये था या ये था? एक्सक्यूज मी, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? मैं जोजी भाई की बहन हूँ, ऊपर आई हुई थी बारबेक्यू में। हाँ तो बारबेक्यू ऊपर ही तो हो रहा है। हाँ तो मुझे वॉशरूम यूज करना था। अच्छा, एक काम करें, आप यहाँ आ जाएं। आए वो उस तरफ, ठीक है? वो शरीफ अर्जुन, क्या हुआ? जल्दी अबे चक अबे अच्छे लग रहे देखने से। अबे सही है ना यार। अबे देखने से नहीं, खाने से पता चलेगा। कैसा है? ओके। अबे रोटी में चेक हो गया। खा लिया ना तूने, चेक करा है ना? अबे मैंने कर लिया। मैं सब समझ रहा हूँ मेरी जान, वो खिलाएगी तुझे पत्ती वाला पान। पुलिस वाले की बहन है, सल्लक पता जाएगा तेरे को। मेरे सर की तेरी जूटी हुई खाई हुई कसमों ने मेरे सर का बेड़ा गर्क करके रखा है। यहाँ कबाब का बेड़ा गर्क हो गया। अशमत भाई छोड़ेंगे नहीं अगर एक भी जल गया तो। अरे वाह, आप यहाँ खड़ी हैं। अच्छा हुआ मुझे यही मिल गई। वैसे भी मुझे आपसे बात करनी थी। सच बताऊं तो आपको पहली नजर देखा तो मुझे प्यार हो गया था आपसे। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। और पता है, मैंने तो हनीमून का भी सोच रखा है। हम लोग मरी जाएंगे, नारायण का गान सवार और पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे। जहाँ आप बोलेंगे वहाँ भी चले जाएंगे। वैसे आपको बच्चे कितने पसंद है? मुझे तो बहुत सारे बच्चे पसंद है। नहीं, अगर आपको कम बच्चे भी पसंद है तो भी चलेगा, कोई मसला नहीं है। बेगम रूम में नहीं तो यकीन वॉशरूम में होगी। बेगम मैं आपके सरदर्द के लिए गोली ले आया हूँ। बेगम
बेगम मुझे मालूम है आप इसलिए जवाब नहीं दे रही कि आप मुझसे नाराज हैं। बेगम प्लीज प्लीज इनकार मत कीजिएगा, चले जाइएगा। उसके बाद आप मुझे जो सजा देना चाहें सजा दे दीजिएगा, बल्कि मैं अभी से वो सजा खुद पे लागू कर देता हूँ। मैं आपको ओटक बैठक पसंद है या मुर्गा? आप जो बोलेंगी मैं वो करूंगा। शादी के बाद मैं आपको महारानी बना के रखूंगा, आपके बर्तन धोऊंगा, आपके इस्त्री करूंगा, आपके पैर दबाऊंगा, खाना बनाऊंगा, जो बोलेंगे आप मैं वो करूंगा, आपका हर काम करूंगा। नहीं हाँ मुझे मालूम है कि आपको ओटक बैठक ही पसंद है, तो मैं ओटक बैठक कर रहा हूँ। हाँ बेगम मैं 1 2 3। आप कौन है और ये हमारे ये वॉशरूम में क्या कर रही हैं आप? मैं जूजी की बहन हूँ। आप जूजी की बहन हो या जिस किसी की बहन हो, आपको इंतहाई बुरी हरकत है। मतलब बिना इजाजत के आप किसी के भी रूम में आ जाए और वॉशरूम इस्तेमाल कर लिया, आप जाइए यहाँ से। आपकी वाइफ आपको मारती है क्या? मेरी वाइफ मुझे मारे ना मारे आपको इससे क्या है? आप जाइए ना प्लीज, जाइए यहाँ से। आप बात किस तरीके से कर रहे हैं? आपको पता है कि मैं जूजी पुलिस वाले की बहन हूँ? जूजी पुलिस वाले की बहन? आई एम सो सॉरी बहन। आए बड़े खुद तो बीवी से पिटते रहते हैं। आपका गुलाम बन के रहूंगा, बल्कि गुलाम नहीं कुत्ता बन के रहूंगा। कुत्ते जैसे वफादार जानवरों को बदनाम करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने जिंदगी में बहुत घटिया मर्द देखे, लेकिन तुम जैसा जलील कभी नहीं देखा। कितने घटिया मर्द देखे? आधे तो इस घर में ही देखे हैं। ऐसा क्या कर दिया मैंने? तभी मैं सोचूं तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही बताना जरा। अरे तुम जैसे तरसे हुए मर्द के साथ कौन सी लड़की शादी करेगी भला? तरसावा क्यों? वो तो आपने मेरी शादी नहीं कराती इसलिए ऐसा हो गया ना। अरे बच्ची है वो, उस पे लाइन मारे हो तुम। अरे बच्ची नहीं है वो इतनी बड़ी है वो। उम्र की बात कर रही हूँ मैं, कट की नहीं। तो उम्र में भी यही कोई 5-6 साल 7 साल का फर्क होगा, इससे थोड़ी है। 15-16 साल का फर्क है। अबे भाई लड़कियां तो वैसे भी अपनी उम्र कम ही बताती हैं। हो गई तुम्हारी बकवास, अब दफा हो जाओ यहाँ से। वो अच्छा जा रहा हूँ, वो कहाँ है लड़की? मेरे वॉशरूम में। अच्छा साहब ये सिटिंग अरेंजमेंट क्यों चेंज कर दिया? वो असल में रुकैया की कमर में दर्द हो रहा था ना, इसलिए हमने कहा कि ऊपर बैठ जाते हैं। दरअसल हर्षू मेरा बहुत ख्याल रख। वेरी नाइस। अरे नाइस की बात नहीं है, ख्याल नहीं रखेंगे तो नखरा करेगी। सुबह सारा काम हमें करना पड़ेगा, मासी तो आती नहीं है। अब हम लोग आ गए पापा, अब तो खुश है ना आप? वाह भाई वाह, अपने घर में मेहमानों की तरह तशरीफ ला रहे और पूछ रहे पापा अब तो आप खुश है ना? अरे हर्षू आ गया तो बातें तो मत सुनाओ ना। बड़ा एहसान किया हम पर। आइए बैठी। शहरी कोल्ड ड्रिंक नहीं लाए तुम? खत्म हो गई। अशमत साहब कोल्ड ड्रिंक तो सर्व ही नहीं हो, खत्म कैसे हो गई? अरे दुकान पे खत्म हो गई है। अरे मतलब आपने पहले से मंगवा कर नहीं रखी थी? हाँ नहीं, असल में क्या है कि लाइट बहुत जा रही है ना, तो मैंने कहा पहले से मंगा लूंगा तो कोल्ड ड्रिंक गर्म हो जाएगी, तो मैंने कहा एंड टाइम में मंगाऊंगा। आपके घर पे तो सोलर पैनल है? हाँ ये नया लगा है ना, तो दिमाग पे चढ़ता नहीं है, याद नहीं रहा मुझे। हशमत भाई चखे। लाओ भाई, चखे। अरे जोजी भाई, जोजी भाई चखे। हाँ ओहो सुपर कैलिफ्रेजिलिस्टिक एक्सपियालिडोसिस। ये क्या हुआ? गोश्त खराब हो गया। आप हमें खराब गोश्त खिलाने वाली थी। नहीं थोड़ी थोड़ी बदबू आई थी, पूरा खराब नहीं हुआ। हल्का हल्का क्या मतलब है? क्या पूरा संडे का आप इंतजार कर रहे थे? नहीं मेरे दोस्त ने कहा था कि अगर गोश्त खराब हो जाए तो उसे कोयले में पकाया करो, सारे जरासीम मर जाते हैं। बेबी इनका भरोसा मत करना, ये मैं मुर्दार भी खिला सकते हैं। फिरोज बेटा तुम्हें याद है तुम बचपन में एक जगह के कबाब बहुत शौक से खाते थे? ये सब वेरी वेरी जूसी। सुअर के कबाब थे वो। अच्छा जब ये इतना गोरा है। अबे चल, इसकी माँ गोरी थी इसलिए गोरा ही। इंस्पेक्टर साहब क्या कर रहे हैं आप? ये गोश्त खराब है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे नहीं ये आराम हजम हो जाता है, ये क्या चीज है? खराब हो गया तुम्हारा पुलिस वाला, सारी रात मारेगा, तबीयत ठीक हो जाएगी। हशमत साहब किसने कहा आपको ये कबाब खराब है? अरे भाई अभी तो आप इंग्लिश में कह रहे थे। उसका ये मतलब तो नहीं था। फिर क्या मतलब था? उसका मतलब था लाजवाब, उम्दा, तारीफ के लिए अल्फाज ही नहीं। ऑफ कोर्स आई मेड दिस। मसाला तो मैंने लगाया था ना। और बकरा मेरा था मेरा। हाँ लेकिन बारबेक्यू अरेंजमेंट तो मैंने ही किया था ना। अल्लाह अकबर, अल्लाह की कसम, मैं तो ऊपर कोयले छोड़ने आया था, मेरा कोई हाथ नहीं है इसमें भाई। अरे है नहीं मसाला सब इसने लगाया था, मैंने कुछ नहीं लगाया था। ऐसा हो गया ना जब भी बात बदल रहा है। और हमारा बकरा तो चोरी हो गया था। 5 दो, अगर ये पुलिस वाला हमारी छत पे मर गया तो पुलिस हमें नहीं छोड़ेगी। निकलो यहाँ से जल्दी से, भागो यहाँ से, भागो।
आगे नाज़रीन, यहाँ था हमारा आज का एपिसोड। कैसा लगा आपको हमारा एपिसोड, आप जरूर बताइएगा। ख्वातीन व हज़रात, एक खास बात यह है कि हमारी वीडियो जो इंटरनेशनल ऑडियंस है उनके लिए सुपर थैंक्स का ऑप्शन ऑन हो गया। सुपर थैंक के ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप इस प्रोग्राम को लाइफ टाइम के लिए चला सकते हैं। जी हाँ, हमारी जो 2% ऑडियंस है वो इंटरनेशनल ऑडियंस है। अब सारा डिपेंड उनके ऊपर करता है। $1 से लेकर $10 तक जितना आप हमें फंड करेंगे उतना ये प्रोग्राम अच्छा होगा और कंटिन्यू होता रहेगा। और जो लोग पाकिस्तान में और फंड नहीं कर सकते वो अपने रिश्तेदारों को बोले, अपने बाप को, अपने भाई को, अपने अंकल, चाचा, मामू जो इंग्लैंड, यूके, अमेरिका में बैठे हुए, वो हमें ज्यादा से ज्यादा फंड करें ताकि हम आपके लिए प्रोग्राम बना सकें। देखिए, आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोगों का साथ हुआ तो मजीद इसको अच्छे से अच्छा करेंगे। और अल्लाह के वास्ते यार, माशाल्लाह 70,000 लाख तक व्यूज आ रहे हैं, तो भाई सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं? उसको भी करके जाया करो। वीडियो देख के चले जाते हो यार। जिंदाबाद। अच्छा भाई, पक्का बबीता हमारे पास नहीं मिलता। भाई कच्चा बबीता, पक्का बबीता नहीं होता हमारे पास। कहीं जा रही हैं? समझाए ना मुझे। अरे समझाए ना इसे। भाई हमारे पास कच्चा बबीता नहीं। बोलो ना। मैं क्यों बोलूंगा? आप बोलेंगी ना कि समझाओ मुझे अपनी बेगम को, ये आप बोलेंगी। तो ये भूल गए। तुम लोग क्या अच्छा खाने के लिए सब आ जाते हैं और अरे बेटा, मैंने कच्चा पपीता मंगाया था गोश्त गलाने के लिए, तू पका हुआ पपीता उठा के शादी की फिक्र तुझे इतनी है, पपीता लाने की पहचान ही नहीं है। शादी से पपीते का ताल्लुक है? ना। और बकरा मेरा था। एक मिनट, दोबारा थी वाले बकरे मेरे पे। हाँ हाँ, किसने कहा आपको कबाब खराब है? हाँ, आप तो कह रहे थे इंग्लिश के अंदर बहुत बुरा बोला है। हाँ सॉरी, मुंह में फंस गया था, बोटी फंस गई थी, सॉरी। यहीं से आ जा। किसने कहा आपको ये खराब है? हाँ। तू बोल दे लाइन से। आते सीख लेके। नहीं, तू यहाँ से बोल, यहाँ से बोल। उनकी हट रही है, उनका खाना खत्म हो रहा है। चले रोल सॉरी, ये फंस गई। निकाले। अबे तुम हंस गया ना। लाइन हाँ सॉरी। लेकिन तुम जैसा जलील कभी नहीं देखा। कहाँ देख लिए? फंबल हो गया। कहाँ देख लिए? इतने कुत्ते जैसे वफादार जानवरों को बदनाम करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या था यार, आपको मैंने पहली नजर में ही देख के आपको मुझे क्या बोल रहा है? गलत बोल दिया। अभी सही खड़ा हुआ था। अबे सही था, सब सही था अभी। अरे काम करना, देखो फिर रुक गया। हाँ, ये था। क्या नहीं, ये था एक बच्चा पूछ रहा है। तीन लगा के रख तो दी नहीं था। गैया खाला, सबर कर जाओ, वापस बोल लेता हूँ। सदका देना चाहता हूँ। एक मिनट, मेरे पेन में रहेगा साथ। बेबी, आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। नहीं, आपकी तारीफ ये, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है बेबी। मुझे तो पहले ही पता था। आप कौन आ गया? फिरोज। दरअसल उनका ध्यान कहीं और था, इसलिए वो क्या तो वो हैरान नहीं, परेशान वो हैरान नहीं, परेशान हो गए थे। सॉरी वो तो फिर वो परेशान क्यों? चला रहा है। ठीक है। अरे शरीफ भाई, कैसे इंसान आप? जब मेरी बेबी ने बोला कि उसने लोकेशन गाइड कर दी तो कर दी। आप जैसे ही वहां पहुंचेंगी, आप अपने आप को ना उस मकाम के बाहर पाएंगी। ठीक है। हाँ, ये नहीं। अच्छा, अब इसकी लाइन हमें तो बोल भी दे। तुम 11 बजे आओ। ये 11 बजे और टाइट कर ले। टाइट हो सकता है। अब उस बच्ची को संभालेगा कौन? बिस्वा, लकड़ी बिकती है तकरीबन 1200-1300 रुपए मन। गधा कहीं का। अरे ये क्या हंगामा हो रहा है मेरे घर, सॉरी, कमरे के बाहर। ठीक है। हाँ, कच्चा नहीं बोलना था, जाओ। कच्चा ही पे तो सारा गेम। तो क्यों रखी है बारबेक्यू? किससे पूछ के रखी है बारबेक्यू? कैसे रखी है बारबेक्यू? क्या भूल गया।